अत्रि मुनि के आश्रम अर्थात अनुसुईया जी के आश्रम। आप लोग भी गए होंगे, अनुसुईया जी पास में है, लगभग सभी लोग गए होंगे। जैसे ही अनुसुईया जी के पास पहुंचे, भगवान को आदर के पूर्वक बैठाया, स्वागत किया अत्रि महाराज जी ने। सीता जी ने अनुसुईया मैया को प्रणाम किया। अनुसुईया मैया प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिया सीता जी को और अपने पास में बिठा करके उन्हें कुछ नारी धर्म की शिक्षा देने लगी। अनुसुईया जी कहती है, सीते, इस संसार में न जाने कितने रिश्ते नाते बनते हैं, बहुत से रिश्ते नाते होते हैं, पर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको समय समय पर हमें परीक्षा लेनी चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपदिकाल परीक्षियहि चारी। इन चारों की परीक्षा आपत्ति समय में ही हुआ करती है। कौन कौन? सबसे पहले धैर्य की परीक्षा, फिर धर्म की। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कभी अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने धर्म में रह करके मर जाना अच्छा है, पर दूसरे के धर्म को स्वीकार करना ठीक नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में अर्थात जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा धर्म है, जीवन पर्यंत उसी का आश्रय मानना चाहिए। आज के समय में तो कितने लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं ना, दूसरे में कोई ईसाई बन रहा, कोई मुस्लिम बन रहा है। इनकी स्थिति वही होती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। न तो अपने धर्म के रह जाओगे, न तो दूसरे के धर्म को पकड़ पाओगे। इसलिए जहाँ पर जन्म हुआ है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, सबसे हमारा श्रेष्ठ वही सनातन धर्म है। तो सीता जी कैसे कहती हैं अनुसुईया जी कि धीरज और धर्म, इसके बाद मित्र की, यानी अपने मित्रों की भी परीक्षा समय पर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि रोज मित्र को केवल खिलाते पिलाते रहो, समय पर काम भी आ रहा है कि नहीं ये भी देख लेना चाहिए। अरुनारी और पत्नी की भी परीक्षा विपत्ति समय में होती है कि जब हमारे ऊपर संकट है तब वो हमारा साथ देती है अथवा नहीं देती है। इन चारों की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। सीता जी को मानो सीख देते हुए अनुसुईया जी कहती हैं कि नारियों के लिए इस संसार में यदि कोई एक धर्म है तो वह धर्म है पति की सेवा करना। कहती हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति करेगी अपमाना, नारी पावचम पूरे दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पाए वचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचारी विधि आई, वेद पुराण संत सब कहाई। अनुसुईया जी कहती हैं सीता जी से कि पति चाहे जैसा हो, वृद्ध हो अर्थात बूढ़ा हो,
पति चाहे रोगी हो, जड़ अर्थात मूर्ख हो और धन से हीन हो, कैसा भी पति क्यों ना हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोध करने वाला हो, चाहे दीन हो, कैसा भी पति क्यों ना हो, फिर भी नारी के लिए एक ही काम है कि ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसा भी अगर पति है, अगर नारी उसका अपमान करती है तो फिर अंत में अनेक प्रकार के दुख पाते हुए उसको नरक की यातना मिलती है। जग पतिव्रता चार विधि अहई, इस संसार में पतिव्रता चार प्रकार की होती है। वेद पुराण ऐसा सब कहते हैं। मानो अनसुईया जी कहती हैं कि सीख अनसुईया सीता को देने लगी, पैदा होती है नारी पति के लिए। सीख अनसुईया सीता को देने लगी, सीख अनसुईया सीता को देने लगी, पैदा होती है नारी पति के लिए। अनसुईया सीता को देने लगी, पैदा होती है नारी पति के लिए। जय हो। प्रथम नारी तो वह है सुनो जानकी, प्रथम नारी तो वह है सुनो जानकी। सपने में भी पराया पति ना सके, सपने में भी पराया पति ना सके। जो समझती है पति को ही विष्णु महेश, जो समझती है पति को, जो समझती है पति को ही विष्णु महेश, जो समझती है पति को विष्णु महेश। स्वर्ग समझो वही नारियों के लिए, स्वर्ग समझो वही नारियों के लिए। सीख अनसुईया सीता को देने लगी, सीख अनसुईया सीता को देने लगी, पैदा होती है नारी पति के लिए, पैदा होती है नारी पति के लिए। जय हो। मध्यम नारी तो वह है सुनो जानकी, मध्यम नारी तो वह है सुनो जानकी। मध्यम नारी तो वह है सुनो जानकी, मध्यम नारी तो वह है सुनो जानकी। भाई बेटा समझ कर निहारा करे, भाई बेटा समझ कर निहारा करे। धर्म नारी का जग में समझती रहे, धर्म नारी का जग में समझती रहे। धर्म नारी का जग में समझती रहे, धर्म नारी का जग
नारी की अब तुम कहानी सुनो, नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो, नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो, नीच नारी की अब तुम कहानी सुनो। पति के होते हुए पर पुरुष हो सके, पति को होते हुए पर पुरुष उसकी कीमत है वैश्या से कुछ कम नहीं, उसकी कीमत है वैश्या से कुछ कम नहीं, उसकी कीमत है वैश्या से कुछ कम नहीं, उसकी कीमत है वैश्या से कुछ कम नहीं। वेद कहते यही नारियों के लिए, जो उत्तम स्त्रियां होती हैं वे सपने में भी कभी किसी पर पुरुष के बारे में सोचती नहीं है, और जो मध्यम स्त्रियां होती हैं वे पर पुरुषों को अगर बड़ा है तो पिता के समान, और हम उम्र का है तो भाई के समान, छोटा है तो पुत्र के समान व्यवहार करती है। पर पति वंचक परपति रति करई, रौ रौ नरक कल्पसत परई। जो परपति के साथ में रति करती हैं ऐसे ही रौ रौ नरक में 100 कल्प तक गिरती है। पर सीते तुम तो भगवान राम की प्रिय हो, ये जो मैंने उपदेश दिया है तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार की नारियों के लिए है। ये संसार की नारियों के लिए मैंने उपदेश दिया है। ऐसा उपदेश देती है वस्त्र आभूषण